दोस्तों नमस्कार। हम BBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि मेलबर्न रेनिगेट्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच 3 जनवरी को दोपहर 1:45 से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा मार्वल स्टेडियम मेलबर्न में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है ना। इस पिच पर जो है बल्लेबाज और गेंदबाज हो दोनों को पिच से समान मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्या होती है, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल BBL के 62 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 28 बार और तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 34 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है इस ग्राउंड का, वो रहा है 160। ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर से ही आप समझ सकते हैं कि हाँ बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा कंडीशन ठीक ठाक रहती होंगी। अगर बल्लेबाजी अच्छी रही 170 180 का स्कोर भी बन सकता है, वरना यहाँ वो टीमें 150 155 के समथिंग भी स्कोर करती हैं। ठीक हो गया, देखिए बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 28 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 34 बार यहाँ मुकाबले जीती है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बैटिंग सेकंड करने वाली जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई है, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर। और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करी है वो भी 28 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है ना, तो हम टीम बनाएंगे तो हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि हाँ यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है, लेकिन यहाँ जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई है। ठीक है दोस्तों, आपकी इसी जो प्रॉब्लम होती है कि भाई हम किस प्रकार की टीम बनाएं, तो इसके लिए मैं हमेशा करंट के जो रिकॉर्ड है वो लेकर आता हूं ताकि आपको टीम बनाने में क्या हो, आसानी हो। ये है 2023 में जो BBL T20 के यहाँ मुकाबले खेले गए हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। BBL T20 के 2023 में यहाँ टोटल 7 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड से आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि हाँ कि यानी कि जो भी टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम चाहें तो उसके फेवर में टीम बना सकते हैं इस रिकॉर्ड के बेस पर दोस्तों। फिर उसके बाद मैच कैसा होगा वो बात की बात है, लेकिन हाँ चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड है दोस्तों, ये भी गलत नहीं बोलेगा। ठीक है, और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 1 बार यहाँ मैच विन की है। ठीक है, तो टीम बनाते वक्त दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब टीम बनाते हैं तो दोनों टीमों की फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है, फॉर्म से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि भाई दोनों टीमों के जैसे एक उनके ओपनर बल्लेबाज कैसे फॉर्म में है और सामने जो विपक्षी टीम खेली है उसके जो ओपनर बॉलर हैं वो उनकी फॉर्म कैसी है, साथ में जिस ग्राउंड पर ये मुकाबला खेला जा रहा है, ठीक है, उस पर अब तक किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, तो उसके आधार पर हमको किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों देखिए एवरेज स्कोर यहाँ है 155। ठीक है, तो समथिंग आप मान सकते हैं कि हाँ बल्लेबाजी के लिए भी अगर स्कोर भी बल्लेबाजों के लिए भी अगर अनुकूल है तो वहीं बॉलर्स भी अपना कमाल दिखाएंगे। ठीक हो गया, देखिए दोस्तों इन 7 मुकाबलों में देखिए इन 7 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं। इन 7 मुकाबलों में टोटल 80 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 47 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 33 विकेट गिरे हैं। यानी कि फर्स्ट इनिंग में यहाँ 47 विकेट गिरे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ जो है फर्स्ट इनिंग में यहाँ थोड़ा सा हमारे लिए जो भी टीम बॉलिंग करेगी हम उसके बॉलरों को टीम में जगह देकर चल सकते हैं। अब वो किस प्रकार के बॉलरों को देंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 29 विकेट और वहीं स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, 12 विकेट। ठीक है, जो जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रखी है उसके पेसर ने 29 विकेट लिए हैं तो स्पिनर ने 12 विकेट लिए हैं। और वहीं बात करें सेकेंड इनिंग के तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 22 विकेट तो स्पिनर को महज 7 विकेट मिले हैं। ठीक है, यानी कि जो टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी हम उसके पेसर बॉलरों को टीम में जगह देंगे और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर जो है शेयर भी कर दीजिएगा और एक लाइक। ठीक है, अब फर्स्ट इनिंग स्कोर BN का मतलब है फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है इन 7 मुकाबलों में। ठीक है, लास्ट के जो खेले गए हैं, ठीक है, उन मुकाबलों में 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है। ठीक है, तो जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हमारा फोकस रहेगा उसके 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा आप
कि भाई 2 नंबर पर प्लेयर की फॉर्म कैसे चल रही है, वो आपको सीधे प्लेइंग 11 से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप प्लेइंग 11 देख लीजिएगा, 2 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी, आप 3 नंबर पर जाइएगा, और अगर 1 नंबर की प्लेयर की फॉर्म है आप उसको भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और जिस टीम ने भी यहाँ सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम यहाँ स्कोर किया है। तो जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उनके प्लेयर की इन प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे, उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस ग्राउंड पर लगभग मैक्सिमम टाइम कितना स्कोर बनता होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 150 से कम का स्कोर बना है 16 बार, और 150 से 169 के बीच का स्कोर बना है 23 बार, और 170 टू 189 16 टाइम, ठीक, और 190 प्लस 7 टाइम, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इस रिकॉर्ड को देखा तो यहाँ लगभग 150 से 170 के बीच का स्कोर बनने की ज़्यादा संभावना है। तो हमको फोकस इस टारगेट के अनुसार अपनी टीम को सेट करके चलना होगा, ठीक हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें, देखिए तो यहाँ पर देखिए वेन्यू मैच में आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि यहाँ स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, और यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहेगा, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में भी। और आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों बातों पर आपको ध्यान देना होगा, इससे आपको टीम बनाने में आसानी होगी। और साथ में कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाएं, ठीक है, बल्लेबाज को बनाएं और या बॉलर को बनाएं, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी है, ठीक हो गया। अगर बनाएं भी तो किस इनिंग के बैट्समैन को बनाएं या बॉलर को हम वाइस कैप्टन बनाएं, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है ना। देखिए इस वाले मुकाबले में देखिए ये खेला गया था आपका सिडनी सिक्सर्स और ना एडलिस्ट स्ट्राइकर के बीच। एडलिस्ट स्ट्राइकर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 177 रन बनाए और 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं बात करें स्कोर करने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो देखिए फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन कौन है। नंबर 2 पर डार्सी शॉर्ट 54, नंबर 3 पर क्रिस लिन 56 और नंबर 6 पर जेमी ओबर्टन ने 29 रन का स्कोर किया है। और देखिए यहाँ पावर प्ले में महज 1 विकेट गिर रहा है, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन में देखें तो यहाँ पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 2 विकेट ले रहे हैं, और स्पिनर महज 1 विकेट ले रहा है। तो हमको एक एक चीज़ पर ध्यान देना होगा कि भाई अगर यहाँ पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, उस आधार पर हम ओपनर को सिलेक्ट करके चलेंगे। हम क्या कर सकते हैं, वरना हम क्या कर सकते हैं, 2 ओपनर के साथ भी जा सकते हैं, वरना जिसकी फॉर्म अच्छी है उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी है, ठीक। और सेकेंड इनिंग की बात करें तो मेलबर्न रेनिगेट्स महज 178 रन बनाए, उसने चेज कर लिया था आसानी से, और उसके 6 विकेट आउट हो गए थे, ठीक है। और स्कोर करने वाले बल्लेबाज सेकेंड इनिंग में देखिए नंबर 1 पर जॉय क्लार्क ने 28, नंबर 3 पर जैक फ्रेशर एमसी ग्रू ने 70 और नंबर 4 पर शॉन मार्श ने 54 रन का स्कोर किया है, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में भी देखिए पावर प्ले में महज 1 विकेट गिरा है, और लेकिन सेकेंड इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 5 विकेट लिए हैं, और स्पिनर को महज 1 विकेट मिला है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस वाले में पावर प्ले में 1 विकेट गिरा हो, या ठीक है इस वाले में 1 विकेट गिरा है, हो सकता है इस वाले में 2 गिर जाएं इस वाले मैच में। तो आपको इन चीज़ों को भी फोकस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैच तो ऐसा जैसा नहीं होगा, ठीक है ना, सॉरी ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा जैसा होने की क्या है उम्मीद है। तो हम इस तरीके की टीम बनाकर चलेंगे। अगर मान लीजिए इस मैच को हम आधार बनाकर टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन यहाँ पर बनेंगी, या तो मेलबर्न रेनिगेट्स बैटिंग करेगी या होबार्ट हरिकेन्स फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। हम ये मान के चलते हैं, मैं आपको दोनों कंडीशन समझाऊंगा, हम ये मान के चलते हैं कि मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो हम उस कंडीशन में किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमको देखना होगा कि यहाँ 2 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, और पावर प्ले में भी महज 1 विकेट गिर रहा है, तो हम उनके क्या कर सकते हैं, मेलबर्न रेनिगेट्स के ओपनर बल्लेबाजों पर नजर डालें तो वहाँ पर हमको कौन दिखते हैं, डिकॉक और जॉर्डन कॉक्स। डिकॉक की फॉर्म ठीक ठाक है, लेकिन जॉर्डन कॉक्स ने कोई अभी तक उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ओपनर में से एक को पिक करके चल सकते हैं, जैसे क्विंटन डिकॉक को पिक कर सकते हैं मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं कौन, जैक फ्रेशर एमसी ग्रू, हम उनको भी पिक कर सकते हैं, उनकी भी फॉर्म अच्छी चल रही है, बशर्ते एक इनिंग उनकी पिछली वाली खराब गई है, उससे पहले उन्होंने 70 रन का स्कोर किया है, तो हम उनको पिक करके चल सकते हैं। और नंबर 4 पर आते हैं उनकी तरफ से रेनिगेट्स की तरफ से शॉन मार्श, उनकी फॉर्म अच्छी है, हम उनको भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो डिकॉक, जैक एमसी ग्रू और शॉन मार्श के साथ हम नंबर 7 पर जाएंगे, किसके साथ, विल सदरलैंड के साथ। क्यों,
क्योंकि देखिए दोस्तों, मेलबर्न रेनिगेट अगर फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, तो वही क्या करेगी, सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी। और विल सदरलैंड जो है राइट आर्म मीडियम फास्ट अच्छी गेंदबाजी कराते हैं, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। तो बल्लेबाजी भी अच्छी कर सकते हैं अगर 6-7 नंबर तक अगर उनकी बल्लेबाजी आ गई, ठीक है, और साथ में गेंदबाजी भी वो कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड इनिंग में रेनिगेट की तरफ से बॉलरों पर नज़र डालें तो उनकी तरफ से बॉलर मिलेंगे हमको टॉम रोजर सेवर्ट और पीटर सिडल, ठीक है। पीटर सिडल हो गया और केन रिचर्डसन, ये तीनों क्या है, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं। अब अगर इन प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं मैं, तो हम किसके साथ जा सकते हैं, टॉम सेवर्ट के साथ जा सकते हैं, उनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो पीटर सिडल को भी पिक कर सकते हैं या केन रिचर्डसन को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, पेसर क्योंकि विकेट ले रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके का, स्पिनर जो है एक विकेट ले रहा है, और उनकी तरफ से स्पिनर मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से स्पिनर है एडम जंपा, जिनकी बहुत ही बेकार फॉर्म चल रही है, ठीक है ना। अगर आप फिर भी रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस है अगर फॉर्म और सेकेंड में स्पिनर एक विकेट ले रहा है तो अगर आप ड्रॉप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अगर पिक करना चाहें तो ऑब्वियस है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। वैसे भी मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भाई आप अपने आधार पर भी टीम बनाएं, ठीक है ना। मैं आपको एक एक चीज़ रिकॉर्ड देता हूं, उसके आधार पर आपको कुछ अलग समझ में आता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप उस प्रकार की टीम बना सकते हैं, कोई गलत वाली बात नहीं है। अब एक कंडीशन मेरी क्लियर होगी, बैटिंग फर्स्ट वाली मेलबर्न अगर करेगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेलबर्न अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है तो होबार्ट हरिकेन्स सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी। तो हम उस कंडीशन में उसके किस किस प्लेयर पर फोकस करेंगे। देखिए यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, और पावर प्ले में भी महज 1 विकेट गिर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, ओपनर की, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, तो ठीक है, ओपनर की फॉर्म अच्छी है और आपको ये लग रहा है कि भाई मैं यहाँ दोनों ओपनर को जगह दे सकता हूँ क्योंकि ओपनर की फॉर्म अच्छी है, तो आप दोनों ओपनर को फॉर्म के आधार पर क्या कर सकते हैं, टीम में पिक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ कंडीशन, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों प्लेयरों को जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि दोनों टीम बनाते समय आप दोनों टीमों की फॉर्म देखिएगा कि उनके ओपनर बैट्समैन किस फॉर्म में चल रहे हैं और ओपनर बॉलर किस फॉर्म में चल रहे हैं, तो उसके बेस पर आप चाहें तो उनके दोनों ओपनर बल्लेबाज को भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से मैथ्यू वेड और स्लैप ज्वेल्स 2 ओपनर आते हैं, दोनों की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो एक मैच में दोनों को पिक करके चलिएगा, वरना आप स्लैप ज्वेल या मैथ्यू वेड में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं। और नंबर 3 पर आप मिलेंगे आपको वहाँ पर कौन, मैक राइट, वो भी बेहतरीन फॉर्म में है, ठीक है। और नंबर 4 पर बेन मैकडरमोट, आप चाहें तो इनके साथ जा सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे सीधे किसके पास, ऑलराउंडर सेक्शन में देखें तो वहाँ पर आपको दिखेंगे नंबर 7 पर दिखेंगे आपको निखिल चौधरी। तो निखिल चौधरी की बात करें तो निखिल चौधरी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोड पिक हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में यहाँ स्पिनर को मदद मिल रही है, ठीक है, ठीक। अगर उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी कराई, 2 विकेट लिए हैं, ठीक है, मैं एक वो दे रहा हूँ आपको, ठीक। और अगर आप इनके बदले में अगर उनकी तरफ से एक और स्पिनर है पैट्रिक डूले, वरना आप पैट्रिक डूले को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि भाई मैं निखिल चौधरी को नहीं देना चाहता, मैं पैट्रिक डूले को पिक करना चाहता हूँ, पैट्रिक डूले की भी अच्छी फॉर्म है, आप इन दोनों में से किसी एक प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक। और क्योंकि हमको ये भी देखना है कि भाई यहाँ हमने ये बैट्समैन लिए हैं तो हमको बॉलर भी तो चाहिए, तो यहाँ पेसर सिर्फ 2 विकेट ले रहे हैं, तो उनकी तरफ से पेसर कौन है, नाथन एलिस, रिलाय मेरेडिथ, क्रिस जॉर्डन, ठीक है, और कोरे एंडरसन, ठीक हो गया। कोरे एंडरसन भी गेंदबाजी कराते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नाथन एलिस जिनकी फॉर्म ठीक है, रिलाय मेरेडिथ की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, आप चाहें तो नाथन एलिस के साथ जा सकते हैं और पैट्रिक डूले के साथ जा सकते हैं। अगर आप ऊपर से चाहेंगे कि भाई मुझे एक बॉलर और चाहिए, तो आप चाहते हैं तो क्रिस जॉर्डन जो कि ऑलराउंडर है, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। तो आपको टीम को फिक्स भी करना होगा कि भाई हमको इस तरीके की टीम बनानी है, ये चीज़ क्लियर होगी। एक कंडीशन क्लियर कर दी मैंने, अगर मेलबर्न रेनिगेट बैटिंग फर्स्ट करेगी तो। अब मैं आपकी दूसरी कंडीशन क्लियर करूंगा, क्योंकि हम तो जानते नहीं कि कौन फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि अब होबार्ट हरिकेन अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से एक बार 2, 3 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो उनकी तरफ से हम चाहें तो पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, अगर दोनों ओपनर को लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, वरना आप दोनों ओपनर में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, स्लैप ज्वेल या मैथ्यू वेड में से। उसके बाद नंबर 3 पर मैक राइट मिलेंगे, फॉर्म के बेस पर तो मैं उनको टीम में पिक करके चलूंगा ही। उसके बाद आप नंबर 4 पर सीधे बेन मैकडरमोट के साथ जा सकते हैं,
ठीक है। बैन मैकडरमॉट को पिक करना चाहे तो आप उनके साथ जा सकते हैं, या आप शॉन मार्श को पिक कीजिएगा, उसके बाद सीधे कोरे एंडरसन को पिक कर सकते हैं। कोरे एंडरसन जो कि नंबर 5 पर बल्लेबाजी करना आते हैं कोरे एंडरसन, ठीक है, आप उनको पिक करके चल सकते हैं। कोरे एंडरसन को पिक करने का फायदा ये होगा क्योंकि सेकेंड इनिंग में हमको ये भी देखना है कि पेसर बॉलर हमारे लिए क्या ले रहा है, विकेट ले रहा है। कोरे एंडरसन एक आध ओवर की गेंदबाजी भी कराएंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है हमको, ठीक है। कोरे एंडरसन को पिक कर सकते हैं। अब बॉलिंग सेक्शन में होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से फिर नेथन एलिस मिलेंगे, रिलाय मेरेडिथ मिलेंगे, क्रिस जॉर्डन मिलेंगे, ठीक है। आप चाहें तो क्रिस जॉर्डन के साथ जा सकते हैं, कोरे एंडरसन प्लस क्रिस जॉर्डन, क्योंकि कोरे एंडरसन गेंदबाजी भी कराएंगे, बल्लेबाजी भी नंबर 5 पर आते हैं। क्रिस जॉर्डन भी नंबर 6 या 8 पर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, तो आप कोरे एंडरसन को पिक कर सकते हैं, ठीक है, क्रिस जॉर्डन को। तो हमारे पास 2 पेसर मिल जाएंगे हमको, कोरे एंडरसन प्लस क्रिस जॉर्डन। अगर आप जाना चाहेंगे तो नाथन एलिस या रिलाय मेरेडिथ में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। स्पिनर यहाँ विकेट ले नहीं रहा है तो आप चाहें तो उस कंडीशन में अगर लेना ही होगा आपको तो आप निखिल चौधरी को पिक करके चल सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको कोरे एंडरसन को ड्रॉप करना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, ठीक। कोरे एंडरसन को ड्रॉप करोगे तो निखिल चौधरी को आप पिक कर लेना, क्योंकि वो हमारे लिए एक स्पिनर का काम कर सकते हैं, है ना। और क्रिस जॉर्डन को पिक कर सकते हैं हम, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर 6 तक बल्लेबाजी आ रही है, ज़रूरी नहीं है इस मैच में हो सकता है नंबर 8 तक आ जाए, ठीक है ना। ये तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ 6 विकेट आउट हुए तो 6 ही नंबर तक आएगी, हो सकता है 6, 7, 8, 9 नंबर के प्लेयर की बल्लेबाजी आ जाए, तो हमको उस तरीके से टीम बनानी होगी, ठीक है। निखिल चौधरी को पिक करेंगे तो साथ में क्रिस जॉर्डन को भी ले लेंगे हम, ठीक है ना। पेसर का भी काम हो जाएगा और यहाँ से हमारे लिए स्पिनर का भी काम हो जाएगा। अगर विकेट ज़्यादा गिरे तो वहाँ से निखिल चौधरी हमारे लिए बल्लेबाजी का भी काम कर लेंगे और उसके साथ हम नेथन एलिस को भी पिक करके चल लेंगे। तो अलग अलग कंडीशन में आपको अलग अलग टीम बनानी होगी, ठीक हो गया। ये कंडीशन क्लियर होगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, होबार्ट हरिकेन्स अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो मेलबर्न रेनिगेट्स सेकेंड इनिंग में क्या करने आएगी, बल्लेबाजी करने आएगी। तब यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि सेकेंड इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1, 3 और 4, तो फिर हमको देखना पड़ेगा उनके प्लेयर सेकेंड इनिंग में कौन है। तो यहाँ पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, लेकिन उनके दोनों के 2 जो ओपनर हैं, चाहे वो जॉर्डन कॉक्स हो या क्विंटन डिकॉक, उतनी बेहतरीन फॉर्म में नहीं है। अगर देना चाहेंगे तो मौका देकर देख लीजिएगा, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर जॉर्डन कॉक्स को मौका देना चाहेंगे तो एक टीम में दे सकते हैं। उसके बाद सीधे आप शॉन मार्श जो कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, ठीक, और विल सदरलैंड को मौका दे सकते हैं, ठीक, और विल सदरलैंड को, ठीक है ना। ये हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक। और नंबर 5 पर वैसे मैकेंजी हार्वे आते हैं, प्लेयर दमदार हैं लेकिन उनका फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है। अगर आप एक टीम में मैकेंजी हार्वे को जरूर मौका देकर देखना, काफ़ी रिस्की रहेंगे लेकिन प्लेयर बहुत दमदार हैं दोस्तों। चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, एक टीम आप मैकेंजी हार्वे को मौका देकर जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और किसी मैच में आप जोनाथन वेल्स को भी कंडीशन के बेस पर, जोनाथन वेल्स उनके प्लेयर हैं, उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त है, ठीक है। कि एक मैच में आप मैकेंजी हार्वे को मौका देना, एक मैच में आप जोनाथन वेल्स को मौका दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप बना के चलिएगा, किसकी तरफ से, मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से, ठीक हो गया। और विल सदरलैंड को हम पिक करके चलेंगे क्योंकि फर्स्ट इनिंग में पेसर विकेट महज 2 ले रहे हैं और स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं, तो हम विल सदरलैंड प्लस टॉम रोजर्स के साथ जाएंगे पेस सेक्शन में। इस कंडीशन में मेलबर्न रेनिगेट क्या करेगी, फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, विल सदरलैंड प्लस टॉम रॉजर्स, और स्पिनर कोई खास उनकी तरफ से मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से एडम जंपा को अगर आप देना चाहेंगे तो इस कंडीशन के बेस पर एडम जंपा को मौका देकर देख सकते हैं। अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाएं। तो अगर हम बल्लेबाजी सेक्शन में ढूंढें तो यहाँ पर बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं 54, 56, 70, 54, तो हमको यहीं से अगर हम चाहें तो इनको ही क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो बल्लेबाजी सेक्शन से मैं सबसे पहले वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी रेनिगेट्स की तरफ से हम चाहे तो शॉन मार्श को कैप्टनसी दे सकते हैं, जैक फ्रेशर मैकग्रू को भी दे सकते हैं, ठीक है। और विल सदरलैंड एक रिस्की वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं इस मैच में। और होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से बात करूं तो होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की चॉइस हो सकते हैं मैक राइट, बैन मैकडरमॉट और स्लैप ज्वेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये प्लेयर मैंने आपको बता दिए, तो आप इनमें से
देखेगा। अगर कोई आपको किसी और को वाइस कप्तान या कप्तान बनाना होगा तो आप उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्ड के बेस पर आपको ये जो नाम दे दिए हैं ये मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, मैंने कुछ नाम रेनिगेट की तरफ से दिए हैं, कुछ होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से दिए हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे दूसरे वाले वेन्यू मैच की। ये वाला वेन्यू मैच दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के मैच होने की उम्मीद मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है इस वाले वेन्यू मैच की तरह। ठीक है, जहां मेलबर्न इस वाले वेन्यू मैच को मैं सीधे समझाऊंगा। ठीक है ना, बस आप क्योंकि मैंने ऊपर वाले को आपको डिटेल में समझा दिया है। देखिए इसमें मेलबर्न रेनेगेट ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 162 रन बनाए और 8 विकेट उसके आउट हो गए थे। ठीक है, विकेट कितने गिर रहे हैं आपको ध्यान देना होगा। फर्स्ट इनिंग में देखिए स्कोर करने वाले बल्लेबाज नंबर 3 का प्लेयर स्कोर कर रहा है और उसके बाद नंबर 6 का प्लेयर स्कोर कर रहा है। नंबर 3 पर मैकग्रू ने 55 तो जोनाथन वेल्स ने 34 रन का स्कोर किया है। आपको ध्यान देना होगा इस वाले मैच में। देखिए इस वाले मैच में क्या हो रहा है दोस्तों, इस वाले मैच में पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 5 विकेट ले रहा है तो स्पिनर 1 विकेट ले रहा है। ठीक है, तो इस वाले मैच के आधार पर अगर हम टीम बनाएं तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे रेनिगेट करे या होबार्ट करे, तो हम उसके क्या कर सकते हैं, यहाँ पेसर 5 विकेट ले रहे हैं, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, तो किसी एक में आप चाहें तो ओपनर अगर अच्छे फॉर्म में है तो एक को मौका देकर देखना, वरना दोनों को ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा फोकस रहेगा उनके किस नंबर के प्लेयर पर, 3 नंबर या 5 नंबर के प्लेयर पर। जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी 3 नंबर 5 नंबर, उसके बाद 6 या 7 नंबर पर जो ऑलराउंडर होगा हम उस पर फोकस करके चलेंगे। किस पर, 3 नंबर 5 नंबर 6 या 7 नंबर पर जो ऑलराउंडर होगा हम उस पर फोकस करके चलेंगे। ठीक है, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी हम क्या कर सकते हैं, उसके पेसर बॉलर को मौका देंगे, हम 2 रेगुलर पेसर को मौका देंगे। ठीक है ना, 2 जो मेन पेसर होंगे उनको मौका देंगे, साथ में एक ऑलराउंडर को भी मौका देकर देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, देखिए नंबर 4 का पर प्लेयर मैट रेनशॉ 49 और नंबर 5 पर सैम बिलिंग्स 40 रन का स्कोर किया है। और एक बार फिर से यहाँ क्या है, 3 विकेट गिर रहे हैं, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं। और देखिए यहाँ बॉलिंग में पेसर 1 विकेट ले रहा है, स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर यहाँ पर पावर प्ले में 3 विकेट तो जरूर गिर रहे हैं, लेकिन पेसर महज 1 विकेट गिर रहा है। और पावर प्ले में अमूमन आपको देखने को मिलता है कि पेसर आमतौर पर ज़्यादा मतलब गेंदबाजी कराते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो एक ओपनर अगर उसकी फॉर्म अच्छी है, ध्यान दीजिएगा कि उसकी अगर फॉर्म अच्छी है तो हम ओपनर में से एक को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप 3 या 4 नंबर में से एक को पिक करेंगे और उसके बाद वही 5 या 6 नंबर में से एक को पिक करेंगे। ठीक है ना, ठीक, एक 2 में से एक को पिक कर लिया, उसके बाद 3 या 4 में से एक को पिक कर लेंगे, 5 और 6 में से भी हम चाहें तो जिसकी फॉर्म बेहतरीन होगी उसको फॉर्म में पिक करेंगे। अगर 3 या 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप निश्चित तौर पर 3 या 4 नंबर को पिक कर लीजिएगा। 4 या 5 नंबर के प्लेयर की फॉर्म है अच्छी है तो आप 4 और 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ये नहीं कि 3 के बाद 5 को लेना है तो 5 को ही लें। अगर 4 और 5 के नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो हम क्यों नहीं उसके साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके रन स्कोर करने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको ये इन बातों पर ध्यान देना होगा। और बात करेंगे इस मैच के आधार पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके एक बॉलर को अगर उसकी फॉर्म अच्छी है तो उसको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, बस इसमें यही हो सकता है। और वरना एक बार फिर से हम वाइस कैप्टन और कैप्टन किसको बना सकते हैं, आराम से बैट्समैन को भी बना सकते हैं और ऑलराउंडर को भी यहाँ पर से हम वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है ना, जैसे विल सदरलैंड है, ठीक है, हम उनको ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी के लिए। और रिस्की पिक रहेंगे, लेकिन कोरे एंडरसन और बैन मैकडरमोट में से अगर आप चाहें तो किसी एक प्लेयर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक, बैन मैकडरमोट, कोरे एंडरसन की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है तो आप उनको नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, विल सदरलैंड एक ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर में बाकी तो आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ। ठीक हो गया, अब हम आपको बताएंगे क्या प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करेंगे हम मेलबर्न रेनेगेट्स के प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे क्विंटन डिकॉक, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, विकेट कीपर है। प्रदर्शन देखिए 23 रन 0 रन 23 रन और 38 रन, ये इनका प्रदर्शन रहा है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट जो है होबार्ट हरिकेन्स की टीम में है नहीं, तो इसलिए मैंने राइट आर्म मीडियम फास्ट का नाम लिखा है। जो मिलेंगे आपको रिलाय मेरेडिथ, नाथन एलिस, क्रिस जॉर्डन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे पैट्रिक डूले। ठीक हो गया, तो इनसे इनको परेशानी हो सकती है चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, नंबर 2 पर हमको मिलेंगे कौन, जॉर्डन कॉक्स। इनकी फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, 9, 0, 27 और 36, लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त है। ठीक, अगर किसी मैच में अगर ट्राई करना चाहेंगे खासतौर पर सेकेंड इनिंग में तो आप ट्राई करके चल सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो पैट्रिक डूले
राय मेरेडिथ, नाथन एलिस और क्रिस जॉर्डन इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे जैक फ्रेशर, एमसी ग्रो। प्रदर्शन देखिए 14, 70, 2 और 0। पिछले 2-4 इनिंग में जो है इनको एक ही 70 रन की पारी खेली है, लेकिन किसी मैच में आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो निखिल चौधरी जो है ऑफ स्पिनर मिलेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे। उसके बाद बात करें नंबर 4 की, तो शॉन मार्श मिलेंगे। प्रदर्शन देखिए 4, 54, 59 और 1। ठीक है, पिछला मैच ही इन्होंने खराब खेला है, उससे पहले इन्होंने लगातार 2 हाफ सेंचुरी मारी है। हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे, हो सके तो आप वाइस कैप्टनसी के लिए भी सोच सकते हैं। ऑफ स्पिन और राइट लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। ऑफ स्पिनर मिलेंगे कौन, निखिल चौधरी। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट इस टीम में है नहीं, इसलिए मैंने राइट आर्म मीडियम फास्ट का नाम लिखा है। ठीक है, नंबर 5 पर मिलेंगे मैकेंजी हार्वे। मैकेंजी हार्वे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, 18, 2 और 32 ये इनका प्रदर्शन है। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। राय मेरेडिथ, नाथन एलिस, क्रिस जॉर्डन से परेशानी हो सकती है। मैकेंजी हार्वे किसी एक आध मैच में हो सके तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, अच्छे बल्लेबाज है। नंबर 6 पर मिलेंगे जोनाथन वेल्स। प्रदर्शन देखिए पिछले मैच में 9 रन 0 विकेट, 8 रन 40 और 34। ठीक है, ये इनका फॉर्म है। खास तौर पर जब इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो उस समय थोड़ा सा जहाँ पर विकेट ज़्यादा गिर रहे हो, अगर इनकी टीम तब करेगी बल्लेबाजी करेगी तो किसी टीम में आप इनको मौका देके देखना। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो ऑफ स्पिनर मिलेंगे निखिल चौधरी, राय मेरेडिथ, नाथन एलिस और क्रिस जॉर्डन। ठीक है, नंबर 7 पर हमको मिलेंगे विल सदरलैंड। प्रदर्शन देखिए पिछले मैच में 4 रन, उससे पहले 11 रन 1 विकेट, 5 रन 3 विकेट, 7 रन 0 विकेट। ठीक है, पिच कंडीशन के हिसाब से आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी कीजिएगा। ठीक है, नंबर 8 पर हमको मिलेंगे, क्योंकि हमको टीम बनानी होगी तो डिफरेंट टीम भी बनानी होगी। ठीक है ना, वरना सबके दिमाग में एक ही जैसी टीम बनती है। ठीक है ना, और जीतता वही है जो थोड़ा डिफरेंट बनाता है। अब डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि पूरा डिफरेंट बना दो तो उसका रिजल्ट भी बहुत ही डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंट हम कंडीशन के बेस पर बनाएंगे कि हाँ इस मैच में मैं इस प्लेयर को ड्रॉप भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मैं इसको इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ। तो आप पूरा दिमाग में अपना जोड़ घटाना गुणा भाग लगा के करना। ठीक है, ठीक। और उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे टॉम रोजर-सेवर्ट। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट। ये प्लेयर की प्लेयर हो सकता है। नंबर 9 पर केन रिचर्डसन मिलेंगे। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। केन रिचर्डसन भी एक ठीक ठाक चॉइस बन सकते हैं। ठीक है ना, किस कंडीशन में लेना है वो आपको वेन्यू मैच में पहले समझा चुका हूँ। नंबर 10 पर मिलेंगे पीटर सिडल। ये लगभग पीटर सिडल हर मैच में 1-1 विकेट ले रहे हैं। देखिए 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 3 विकेट। ठीक है, ठीक ठाक फॉर्म में, किसी मैच में पिक और ड्रॉप जरूर करना। नंबर 11 पर मिलेंगे एडम जंपा। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। इनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है, अगर किसी मैच में आप ट्राई करना चाहेंगे कंडीशन के बेस पर तो आप उनको तब ट्राई कीजिएगा, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं किसको, एडम जंपा को। देखिए दोस्तों बॉलर तो ज़बरदस्त है, बस फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है इस समय, बस इसलिए। नंबर 1 पर मिलेंगे होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से। नंबर 1 पर होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से मिलेंगे मैथ्यू वेड। प्रदर्शन देखिए 15, 1, 82, 11 और 22। एक ही पारी इन्होंने अच्छी खेली है पिछले 4-5 इनिंग में, तो अगर इसके बेस पर आप कंडीशनल के हिसाब से अगर इनको टीम में मौका देंगे तो देख सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। एडम जंपा, पीटर सिडल, केन रिचर्डसन, टॉम रोजर्स और विल सदरलैंड को परेशानी में डाल सकते हैं। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी आपको टीम बनानी होगी तो आप देख लेना कि दूसरे साइड के, विपक्षी साइड के बॉलर किस फॉर्म में है, इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको प्लेयर का सिलेक्शन करने में आसानी हो जाए। नंबर 2 पर मिलेंगे स्लैप ज्वेल्स। प्रदर्शन देखिए 31 रन, 45 रन, 0 और 12, यानी कि 2 इनिंग इनकी अच्छी हैं। हम इनको पिक भी करेंगे और ड्रॉप भी करेंगे। हम ये तो नहीं कह सकते कि स्लैप ज्वेल हैं तो निश्चित तौर पर हर मैच में स्कोर करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम टीमों में हम रख सकते हैं, लेकिन किसी न किसी मैच में से ड्रॉप करेंगे ही। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, तो पीटर सिडल, केन रिचर्डसन, टी रोजर्स और विल सदरलैंड इनको परेशानी में डाल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे मैक राइट। जबरदस्त फॉर्म में है दोस्तों, इस मैच में चले या ना चले वो बात की बात, लेकिन अगर मैं अपनी एक टीम में इनको वाइस कैप्टन या कैप्टनसी दे सकता हूँ। प्रदर्शन देखिए 34 रन, 33 रन, 63 और 34, यानी कि लगभग हर मैच में एक ड्रीम टीम में आने लायक प्रदर्शन तो करते ही हैं। तो आप अगर रिस्क लेंगे तो किसी एक मैच में वाइस कैप्टनसी ट्राई करके देख सकते हैं। प्रदर्शन राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट तो सेम मिलेंगे, लेग स्पिनर मिलेंगे एडम जंपा। नंबर 4 पर बेन मैकडरमोट। प्रदर्शन देखिए इनका पिछले मैच में 54 रन बनाए, उससे पहले 11, ये इनका प्रदर्शन रहा है। पिछले 4 मैचों में 2 बार अच्छी इनिंग खेल चुके हैं, तो एक की प्लेयर रहेंगे। नॉट आउट रहे थे लास्ट मैच में। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। पीटर सिडल, केन रिचर्डसन, टी रोजर्स और विल सदरलैंड इनको परेशानी में डालेंगे। नंबर 5 पर मिलेंगे कोरे एंडरसन। इस प्लेयर को भी आप ट्राई करके और ड्रॉप करके दोनों चीज़ें करके देखिएगा। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और लेफ्ट हैंड आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं। प्रदर्शन की बात करें तो देखिए 12 रन,
5 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 8 रन 0 विकेट। थोड़ा सा प्रदर्शन इनका थोड़ा सा डाउन है, लेकिन किसी किसी मैच में पिक भी करना, अगर ड्रॉप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अगर किसी मैच में आपको लगता है कि इस कंडीशन में कोरी एंडरसन फिट हो रहा है तो आप लीजिएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद लास्ट मैच में नॉट आउट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो बॉलर तो आपको लगभग सेम मिलेंगे। नंबर 6 पर मिलेंगे टिम डेविड। इनकी फॉर्म बहुत ही बेकार चल रही है, जैसा जितना बड़ा टिम डेविड नाम है उसके अनुरूप इनका प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन देखिए 1 रन 12 रन 12 रन 1 रन। ऑफ स्पिनर राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, ऑफ स्पिनर नहीं है इस टीम में, राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे निखिल चौधरी। इस प्लेयर पर भी फोकस करना, मैंने आपको ऊपर समझा रखा है वेन्यू मैचेस में कब और किस कंडीशन में कोई पिक करना है और ड्रॉप कब करना है। राइट हैंड बल्लेबाज, ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, ठीक है। पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, उससे पहले 32 रन का स्कोर किया था, 40 रन 5 रन, ठीक है। कंडीशन के बेस पर इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी कीजिएगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो राइट आर्म मीडियम फास्ट पीटर सिडल, केन रिचर्डसन, टी रॉजर्स, विल सदरलैंड और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जगह मैंने लेग स्पिनर एडम जंपा का नाम लिखा है। नंबर 8 पर मिलेंगे हमको कौन, क्रिस जॉर्डन। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 11 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 59 रन 1 विकेट, ठीक है। इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। नंबर 9 पर मिलेंगे पैट्रिक डूले। प्रदर्शन देखिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, गेंदबाजी भी करते हैं। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, ठीक है। 0-2 0-2 0-2 का कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, इसी को आगे बढ़ाते रहेंगे तो आज इन्हें 0 विकेट लेना चाहिए, लेकिन अच्छी फॉर्म में आप ट्राई पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा इनको भी। नाथन एलिस की बात करूं दोस्तों, प्रदर्शन देखिए इनका 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट, ठीक है। लगभग हर मैच में एक आध विकेट लेते हैं, किसी मैच में पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। रिलाय मेरेडिथ की बात करें 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ठीक है। लास्ट मैच में 0 विकेट इन्हें बशर्ते लिया हो, लेकिन इनको भी आप टीम में पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, ठीक है। मैंने आपको लगभग आज मैच से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ दे दी हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।